अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और हम स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करना होगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है सिमिट्री। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल को 360 के एंगल के ऊपर रोटेट करें, जब उसे 360 के एंगल के ऊपर रोटेट किया जाता है तो उसके एंगल एजेस फेसेस जो हैं वो दोबारा अपनी ही पोजीशन के ऊपर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इसे नाम देता है उसकी सिमिट्री का नाम देते हैं। तो द रिपीटेशन ऑफ द फेसेस, एंगल एंड द एजेस, इसके जो हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है जो उसके कॉर्नर्स होंगे, जो उसका फेसेस होंगे, जो उसका एंगल होगा वो दोबारा रिपीट करता है। कब? जब हम उसे रोटेट करते हैं 360 के ऊपर, एंगल के ऊपर। मतलब यहां से अगर हम बात करते हैं, इसे रोटेट करना शुरू करते हैं, जब 360 पर रोटेट करके दोबारा वापस आएंगे तो दोबारा उसके एंगल एजेस दोबारा रिपीट होंगे। अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो इट मीन वो सब्सटेंस कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जिसके अंदर एटम तरतीब के साथ अरेंज है। तो अपने एंगल एजेस को दोबारा रिपीट करते हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट इसकी हमारे पास जो सिमिट्री है, सिमिट्री बेटा 3 तरह की हो सकती है। एक को नाम देते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री और प्लेन ऑफ सिमिट्री का नाम दिया जाता है। बेटा इसे डेफिनेशन करोगे और इन टाइप्स का नाम याद करना होगा। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो बात हम करते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसे एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल यानी कि जब कोई क्रिस्टल बन रहा होता है तो जिस शेप का वो बन रहा होता है उस शेप को नाम दिया जाता है हैबिट ऑफ क्रिस्टल का। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल, द शेप ऑफ क्रिस्टल, द शेप इन विच अ क्रिस्टल इज ग्रो। जिस शेप के अंदर वो क्रिस्टल बन रहा होता है उस शेप को नाम दिया जाता है हैबिट ऑफ क्रिस्टल का। मतलब अगर हम इस एग्जांपल के जरिए देखें तो जब हम ए सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले लिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड जब इसका सॉल्यूशन लेती है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा मिकदार में होगा, जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल ठंडा करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं। तो इस सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल जिस शक्ल के बनेंगे उस शक्ल को नाम दिया जाएगा हैबिट ऑफ क्रिस्टल का। और सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्रिस्टल बनते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर के बनते हैं। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होगा वो हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहलाएगा। तो जब भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो क्रिस्टल बनाता है, जिस शेप के बनाएगा वो उसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहलाएगी। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि द कंडीशंस फॉर द चेंज द शेप ऑल्सो चेंज। अगर हम कंडीशंस को चेंज कर देंगे तो फिर क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाएगी। अभी हमने बात की कि जब हम सोडियम क्लोराइड जब प्योर फॉर्म में सॉल्यूशन होगा, इसे कूल करते हैं तो क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं। लेकिन अगर हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के सॉल्यूशन के अंदर शामिल कर दें 10% यूरिया को एज अ इंप्योरिटी के तौर पर, तो जब इसके अंदर हम कंडीशंस चेंज करेंगे, इंप्योरिटी शामिल कर देंगे, तो अब जो क्रिस्टल की शेप बनेगी वो क्यूबिक नहीं होगी, अब वो शेप बनाता है नीडल लाइक। तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इफ कंडीशन आर चेंज द शेप आल्सो चेंज। क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ NaCl बिकम नीडल लाइक। क्यूबिक था पहले, ये नीडल लाइक बन जाएगा। कब? जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर 10% यूरिया भी शामिल कर देंगे एज अ इंप्योरिटी के तौर पर। तो इंप्योरिटी कंडीशंस चेंज कर देने से इसकी जो हमारे पास शेप है वो भी चेंज हो जाती है। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म। बेटा आइसो का मतलब होता है सेम। इसका मीनिंग याद कर लें, समझ आ जाएगा आपको। आइसो मतलब सेम होता है और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप, सेम शेप। आइसोमॉर्फिज्म सेम शेप, मतलब कोई से दो सब्सटेंसेस हैं लेकिन उन दोनों की शेप एक जैसी है, तो इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है आइसोमॉर्फिज्म।
व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन अ सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हो लेकिन उनकी शेप एक जैसी हो तो उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और KNO3, दो सब्सटेंसेस लेकिन दोनों की जो शेप है वो सेम होती है। दोनों की शेप कौन सी होती है? रोम्बोहेड्रल शेप होती है। रोम्बोहेड्रल क्या होता है ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ आगे नेक्स्ट लेक्चर में ये आएंगी शेप्स, वहां से हम देखेंगे। तो ये दोनों की शेप रोम्बोहेड्रल होती है। बेटा इन दोनों की शेप सेम क्यों होती है? बेटा वो उन सब्सटेंसेस की शेप सेम हो सकती है जिनमें एटम्स की रेशियो सेम होती है। इनमें एटॉमिक रेशियो सेम है। कैसे? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, 1:1:3 है। पोटाशियम नाइट्रेट देखें, पोटाशियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है इसके अंदर 1, ऑक्सीजन कितना है 3। बेटा दोनों में देखो, दोनों के अंदर एटॉमिक रेशियो सेम है। अगर एटॉमिक रेशियो सेम होगी तब उनकी क्रिस्टल की शेप सेम हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम, क्योंकि अंदर एटम की रेशियो सेम होती है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट बात, इन दोनों की शेप सेम हो जाने से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, वो डिफरेंट ही रहेंगी। आप अगर पोटेशियम नाइट्रेट के रिएक्शन लिखो या सोडियम नाइट्रेट के रिएक्शन लिखो, इनके रिएक्शंस डिफरेंट होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट ही रहेंगी। सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेम हो, कौन सी होगी? दोनों की शेप सेम हो जाती है। इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म का नाम दिया जाता है। नंबर 2, हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें तो वो है पॉलीमॉर्फिज्म। बेटा ये क्वेश्चन आता है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस का, वही बात हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर देखें हम, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म मतलब शेप। अब ये उसके उलट होगा, मैनी शेप मतलब कोई एक सब्सटेंस हो मैनी शेप, लेकिन वो एक से ज्यादा शेप्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता हो, तो उसे नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वेयर अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, जब कोई एक सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। अब इससे क्या होगा? दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होगा? दो मुख्तलिफ शेप्स बनेगी, शेप्स तो डिफरेंट होंगी लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं? चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज क्यों होती हैं? कि शेप चेंज हो रही है। शेप चेंज होने का मतलब है उनमें एटम की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। एग्जांपल देखें, हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और आर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म में हो या आर्थोरोम्बिक फॉर्म में, लेकिन इन दोनों में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है इनमें एटम की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस लिखना होता है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, जबकि यहां पर क्या था? इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज होती हैं। बेटा लास्ट हमने जो लक्ष्य पढ़ना है वो है एलोट्रॉपी। व्हाट इज एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ये मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, जबकि यहां पर हमने बात की किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसका नाम देंगे एलोट्रॉपी की फॉर्म। एलोट्रॉपी का नाम देते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और डायमंड की फॉर्म में भी। इनकी शेप डिफरेंट होती है। जब ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है तो ये हेक्सागोनल होता है, और जब ये डायमंड की फॉर्म में होता है ये क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है। तो बेटा एलिमेंट एक ही है लेकिन दो शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका नाम होगा एलोट्रॉपी। अगर एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में होगा तो एलिट्रॉपी, और अगर कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक से ज्यादा फॉर्म में होगा तो उसका नाम होगा पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर ये रोम्बिक फॉर्म में होता है। जैसे ही टेम्परेचर 95.5 से बढ़ता है, 5 से बढ़ता है, एग्जिस्ट करता है इन मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर।
तो मतलब कि एलोट्रोपिक फॉर्म जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं, तो वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट होती है, इस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरे में कन्वर्ट होता है, एक शेप दूसरे में कन्वर्ट होगी, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम देते हैं एलोट्रोपी का। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, यहां से कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।